हेलो। आज मैं आपसे फिर से बात करूँगी इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्यों ज़रूरी है और किस तरीके से खेली जाती है। तो सबसे पहले इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसमें हम आज बात करेंगे 16/8 तकनीक के बारे में। इसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज दे देती हूँ। इसमें 16 घंटे और 8 घंटे इस तरीके से पूरे 24 आवर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जो 16 आवर्स वाला टाइम है वो है उपवास अवधि, यानी कि उस वक्त आपको कुछ भी नहीं खाना है। आप कोई भी तरल पदार्थ खा सकते हैं, जैसे पानी पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, सब्जियों का सूप पी सकते हैं, लेकिन फ्रूट जूस नहीं खाना है, दूध नहीं पीना है, चाय नहीं पीनी है, कॉफ़ी नहीं पीनी है। ये क्लियर आपको ध्यान रखना है कि पेय में भी कौन से कैटेगरी की चीज़ें आप खा सकते हैं और कौन सी कैटेगरी की चीज़ें आप नहीं खा सकते हैं। और दूसरी है 8 घंटे की अवधि, यानी कि इसी में आपको अपना लंच और डिनर खाना है, ठीक है ना। तो और इसके बीच में भी आप और आपकी इच्छा है, अपने अनुसार नाश्ता बीच में जो भी आपको खाना है वो आप खा सकते हो, उसमें कोई कुछ मना ही नहीं है। लेकिन स्ट्रिक्टली 16 आवर्स आपको कुछ भी नहीं खाना है। और अगर ये आपको थोड़ा मुश्किल लगे तो शुरुआत आप 14 घंटे से कर सकते हैं, कि आप शुरू में 14 घंटे की उपवास अवधि रखें और उसके बाद में 8 घंटे आप 10 घंटे आप खाएं। ये हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। तो उपवास का मतलब है कि आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, जो 24 आवर वर्क कर रहा है थ्रू आउट योर लाइफ, आप उसे थोड़ा विराम दे रहे हैं कि वो थोड़े समय के लिए अपना डाइजेस्ट सिस्टम जो है वो अपना काम बंद कर थोड़ा आराम कर सके और अपनी जो प्राण शक्ति है जो भी, उसे किसी और कार्य में लगा सके। हमारे शरीर में जो भी कार्य होते हैं वो डिपेंड होते हैं, वो या किए जाते हैं हमारे शरीर में जो प्राण शक्ति मौजूद है उसके थ्रू। तो प्राण शक्ति जो है वो एक समय पर एक ही कार्य कर सकती है, या तो वो पचाने का कार्य करेगी आपके भोजन को, या फिर आपकी बॉडी को हील करने का कार्य करेगी। तो जब आप उसे मतलब डाइजेशन का काम वो रोक देगी या कम थोड़ी देर के लिए, जिससे जैसे आप उपवास करोगे तो उस वक्त आपके शरीर में कोई भी भोजन नहीं जाएगा, तो आपकी प्राण शक्ति पाचन का काम रोककर और आपकी बॉडी को हील करने का कार्य करेगी। तो अब आपकी बॉडी को हील करने की क्यों आवश्यक है। कुछ लोग कहेंगे हमें तो कोई बीमारी ही नहीं है तो हम क्यों उपवास करें। हम हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। हम पूरे 24 घंटे, यानी कि एक दिन में कम से कम नहीं तो 3 से 4 से 5 बार, कुछ लोग इससे ज़्यादा बार भी खाते हैं। तो क्या हमारे बॉडी को इसे पचाने में उतना समय मिलता है। क्या हमारी बॉडी को उतना समय मिलता है जितना उसे चाहिए। क्या हमारी बॉडी को उतना समय मिलता है जितना उसे चाहिए। नहीं। आइए जानते हैं। हमारे शरीर को हर वर्ग के फूड को पचाने के लिए अलग अलग समय लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फलों को पचाने के लिए 3 घंटे लगते हैं, सब्जियों को पचाने के लिए 6 घंटे लगते हैं, और अनाज को पचाने के लिए 18 घंटे लगते हैं। और हम में से कई लोग, मैक्सिमम लोग, आई विल से मैक्सिमम लोग दिन में 3 दफ़ा अनाज ही खा रहे होते हैं। तो यानी कि पहला खाना आपका अनाज जो आपने पहले खाया वो पचा ही नहीं है, और आप उसमें और डाल रहे हैं, फिर वो भी नहीं पचा है और आप उसमें और डाल रहे हैं। तो इस तरीके से आपके शरीर में वो जो आप पच नहीं रहा है खाना, वो बड़ा बड़ा सड़ने लगता है, और उस सड़न की वजह से आपके शरीर में विजातीय द्रव्य इकट्ठे होते जाते हैं। धीरे धीरे आपके बॉडी में ये किसी न किसी एक रीज़न में इकट्ठा हो जाते हैं, और उस रीज़न में फिर बीमारियाँ उत्पन्न होती है। जैसे अगर ये आपके ओवरी में जाकर इकट्ठा हो जाता है तो इसे पीसीओडी या पीसीओएस बीमारी जैसे नाम दिए जाते हैं। अगर वो आपके एयरवेज में जाकर इकट्ठा होता है तो उसमें अस्थमा की प्रॉब्लम होने लगती है। अगर ये आपके आर्टरीज में जमा होने लगता है कोलेस्ट्रॉल के रूप में, तो उसे आर्टरीस्क्लेरोसिस कहने लगते हैं।
और अगर ये आपके स्टमक एरिया में आसपास जमने लगे तो फैट के रूप में, तो वो मोटापा या ओबेसिटी का रूप ले लेता है। और अगर ये इंटेस्टाइन में जमने लगता है तो उसे कब्ज का रूप दे दिया जाता है। और कब्ज ही सभी बीमारियों का मेन जड़ है जिसे कहा जाता है। इस तरीके से इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि कोई बीमार है तो ही उपवास करे। अगर आप बीमार नहीं है तो भी आप स्वस्थ रहने के लिए, आपके शरीर को साफ रखने के लिए, जो भी गंदगी जमा है उसे निकालने के लिए उपवास कर सकते हैं। आपने सुना ही होगा, यू आर वॉट यू ईट, बट सच्चाई तो ये है कि यू आर वॉट यू एट, यानी कि आपने जो पहले भोजन, 1 साल पहले भोजन या महीनों पहले भोजन जो खाया है उसके हिसाब से आज आपकी जो स्थिति है वो उसके कारण है, ना कि आज जो आपने अभी खाया है उसके कारण है। अगर आप अपना शाम का भोजन यानी कि डिनर रात के 8 बजे खा रहे हैं तो अगले दिन का सबसे पहला भोजन कोशिश कीजिए कि 12 बजे बाद ही खाएं। इस तरीके से आपके 16 घंटे आराम से उपवास की अवधि निकल जाएगी और ये इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आपको उससे पहले थोड़ी आवश्यकता लगे तो आप नारियल पानी या सब्जियों का जूस पी सकते हैं और पानी आप आवश्यकता अनुसार कभी भी पी सकते हैं। अगर मान लीजिए आप कहीं काम कर रहे हैं और आपको सुबह जल्दी भोजन करना है तो आप सुबह 10 बजे अपना पहला भोजन खा लीजिए और कोशिश कीजिए कि डिनर आपका 6 बजे से पहले ख़त्म हो जाए। इस तरह से भी आप अपने 18 घंटे को मेंटेन कर सकते हैं। अगर ये आपको थोड़ा मुश्किल लगे तो आप शुरुआत 14 घंटे से कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप सीधे 16 घंटा पे जाएं। अगर आप 14 घंटा आपने मेंटेन कर सकते हैं तो धीरे धीरे उसकी अवधि को बढ़ाकर आप 16 घंटे कर दीजिए। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से ये उपवास कर सकते हैं। उपवास अवधि के दौरान आपका शरीर उसमें जमा गंदगी को स्टूल, यूरिन और स्वेट के थ्रू बाहर निकाल देता है। उसको इतना पर्याप्त समय मिल जाता है कि वह आराम से उस गंदगी को धीरे धीरे बाहर निकाल सके। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि आपका डिनर का भोजन हल्का हो। अगर आप अपना रात का भोजन भारी करेंगे तो आपके शरीर को उसे पचाने के लिए अधिक समय लगेगा और हीलिंग टाइम उन्हें कम मिलेगा। तो अपना रात का भोजन जितना हो सके हल्का रखें। आप रात को सैलेड या सूप ले सकते हैं। मतलब से एक आइडियल डाइट चार्ट मैं अभी स्क्रीन पर शो कर दूँगी। आशा करती हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो से काफ़ी सहायता मिली होगी और आप अपने जीवन में उपवास को और अधिक महत्व देंगे। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। थैंक यू। लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।